नमस्कार प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों। आज ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो इतना महत्वपूर्ण है कि यदि आपको ये वीडियो अगर आपने शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो उम्मीद मानिए और मेरा उम्मीद कीजिए आप कि आपका रिजल्ट अगर यहाँ है ना तो यहाँ होगा। यदि आप सोच रहे होंगे कम तो ज्यादा होगा। ये केवल और केवल आप सभी के लिए वीडियो है। जो भी लोग अक्टूबर से सीरियस होने वाले हैं या जो भी लोग इस वीडियो को नवंबर में देखेंगे, ये सभी चीज आपके लिए। इसीलिए ध्यान से देखना। इस टॉपिक पे न जाने कितने टीचर्स ने अपना अपना राय दिया है, लेकिन हम ऑफलाइन वाले टीचर्स क्या करते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में हम लोग पढ़ाते हैं कम और रिजल्ट देते हैं ज्यादा, तो हम लोग का जो एक्सपीरियंस होगा लाइव वाला एक्सपीरियंस होगा और वो एक्सपीरियंस हम आपसे साथ शेयर करने जा रहे हैं। मजा आ जाएगा आपको। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले प्यारे बच्चों, इस वीडियो में एक सवाल आया भर के कि अक्टूबर से हम तैयारी कैसे करें। हमारे ऑफलाइन बैचेस में ढेर सारे बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर समय कम है, समझ नहीं आ रहा है सर, कौन पढ़े नहीं पढ़े, क्या छोड़े सर, बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, बड़ा द्वंद चला था हमारे दिमाग में, हम क्या करें। इस सारा प्रश्न बच्चा के मन में आता है। ऑनलाइन में क्या होता है, बच्चा खुल करके फेस टू फेस बातें नहीं कह सकता, अपनी दर्द को साझा नहीं कर सकता है, सारे बच्चे नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन में हम लोग को भी दिख जाता है टेस्ट लेने पर, बहुत चीजों पर कि इसका परफॉर्मेंस खराब चल रहा है। वो आके शेयर करता है कि सर ये कारण से हम नहीं हो रहे हैं। तो मतलब अब सबसे पहले सोचो हमारे पास समय कितना बचा है। जो बीत गई सो बात गई। जो पहले तैयारी करते आ रहे हैं वो भी देखे, जो तनी मनी तैयारी करता रहे वो देखो, और जो अभी से चाहता पढ़ के हम कमाल करी वो देखो। समझ में बात आवता? देखो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तो सोचबे मत करो। क्यों मत सोचो बाबू हमार? काहे कि यहाँ चली कुर्बानी माने आप रहेंगे एग्जाम हॉल में और आप कत्ल करेंगे एक एक सवाल का। बढ़िया होगा तो सवाल का आप कत्ल करेंगे, खराब होगा तो सवाल आपको मिल जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अब देखो, तो कुल मिलाकर के अक्टूबर में भी बहुत कम समय बचा है। मान के चलो इधर लगभग 20 तारीख हो गया तो 10 दिन इन्हें बचा था। पूरा नवंबर ले लो, 30 का एवरेज ले लो, दिसंबर ले लो, 30 का एवरेज ले लो, जनवरी ले लो, 30 का एवरेज ले लो, अप्रोक्स 30 या 60 और 10 कम मात्र बचल बा बाबू हमारे सोना। 70 दिन। कितना दिन? 70 दिन। 70 दिन में कितना झकास आप पढ़े कि 70 दिन जो है पूरा 365 दिन वाले बच्चा को भी तबाह कर दे। ये डेडिकेशन से इस वीडियो को देखिएगा। अब देखिए, ये जो जनवरी का महीना हो या दिसंबर का महीना, ये सारा महीना बेटा रिवीजन का ही होता है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं अभी से हम मेहनत करें तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए। चलिए एक एक मुद्दा पे चर्चा करते हैं दबा के। सबसे पहला आपका माइंड सेट होना चाहिए, मन। देखो सारा खेल है मन का। कहते हैं ना कि मन के हारे हार, मन का जीते जीत होता है। अगर आप माइंड सेट कर लिए कि हम अभी से सर इतना पढ़ेंगे कि 365 दिन वाला बच्चा पर भारी पड़ेंगे, या शुरू से सर पढ़ रहे लेकिन अभी से इतना रफ्तार पढ़ेंगे, इतना मेहनत करेंगे कि हमारा ख्वाब 80% का था तो सर 95% काहे रिजल्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहले बाबू हमारा माइंड सेट बनाओ कि हमको चाहिए क्या। दूसरी बात है डेडिकेशन के मतलब होता है बिहार बोर्ड के बच्चा लोग समर्पित कर दो अपने आप को। जैसे किसी मित्र के प्रति समर्पित होते हो, अपना वाली के प्रति समर्पित होते हो, अपना वाला के प्रति समर्पित होते हो, माता पिता के प्रति समर्पित होते हो, उतना समर्पित सिलेबस के प्रति तुम हो जाओ। फिर देखो तुम्हारा रिजल्ट न हुआ तो कहना। अब तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न आएंगे। जैसे बच्चे हमसे पूछते हैं क्या, सबसे पहले तो आप ये सोचो आपको लाना कितना है, गोल सेट करो। मेरे कहने का मतलब है गोल कि 450, 460, 350, आप एक आंकड़ा मन में सेट करो हमको चाहिए कितना। और ये आप ऐसा नहीं है कि एक के बार 500 में 500 भी आ सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है तुम्हारे मेहनत के ऊपर। लेकिन इंसान अपने आप को जितना जानता है उससे ज्यादा उसको कोई और नहीं जान सकता है। तो ये तुम्हारी काबिलियत पर निर्भर करता है। गोल सेट करो। और ये गोल तुमको क्यों चाहिए, क्यों लाना है रे? 450, 460, 470, 350 काहे चाहिए तारा? ये सोचो क्यों चाहिए। तो तुम कहोगे सर हमको नाम करना है माता पिता का, हमको आगे की सर तैयारी करनी है सर, आगे हमें मोटिवेशन मिलेगा सर। ये सब जवाब तुम्हारे अंदर है। अच्छा आ गया तो क्या होगा?
450 मांगा, 450 आ गया तो क्या होगा? तो मजा आएगा ना, बाबूजी सीना चौड़ा करके मोहल्ला में घूमेंगे, देख रहे हैं हमारे बबुआ का इतना नंबर आया। तुमको भी थोड़ा फील मोटिवेशन आएगा कि वाह, हमने जो चाहा हम करके दिखा दिया, इस सही जिंदगी में भी हम तरक्की करके दिखाएंगे। और नहीं आया तो क्या होगा? तो नहीं आएगा तो सोच लियो, तोहरा मुड़ी ऊपर ना उठी, बाबूजी के मुड़ी ऊपर ना उठी तो बड़ा दिक्कत हो जाए। मोटिवेशन जीवन से क्षण के थोड़े देर के लिए निकल जाएगा। देखो, लोग कहने वाले तो कहते हैं कि जो हुआ सो अच्छा हुआ, लेकिन जेकरा पर बीते ला उहे जाने ला कि भइल तो अच्छा भइल कि नीमन भइल। तो ये सारा प्रश्न है आपके मन में चलना चाहिए। और अब मेन प्रश्न प्यारे बच्चों, ये तो मैंने कहा कि आप सोचो, चिंतन करो, कितना चाहिए मार्क्स, काहे लाना है मार्क्स, आएगा तो क्या होगा और ना आएगा तो क्या होगा। पेन कॉपी उठा के तनी लिख के देख लो, मजा ना आगे तो कहिए। और ये तुमको बूस्ट करेगा, माइंड सेट करेगा। यही तो है सारा खेल, यही तो है सारा डेडिकेशन। अब हम आपको समझाएंगे कि जो आप सेट किए हैं वो आएगा तो कैसे आएगा। और हमें किस बेस पे बोल रहे हैं? 10 सालों के ऑफलाइन के एक्सपीरियंस पे बोल रहे हैं। जहां मेरे शहर में पहले इंग्लिश, हिंदी या फिर इंटर या 10th में जहां बच्चे सीरियस नहीं होते हैं, उस जगह पे जिला टॉपर अब बिहार में रैंक देने वाले हम लोग हैं। तो हमने कहां से मेहनत किस ओर किया है, और हमारा एरिया रूरल एरिया है। यहाँ के क्रीम बच्चे पटना, मोतिहारी, अलग अलग जिला में निकल जाते हैं, यहाँ बसते हैं, मेहनती बच्चे बसते हैं, गरीब बच्चे बसते हैं, उनको हम लोग वहां तक का सपना दिखाते हैं। तो एक्सपीरियंस आप समझ सकते हैं क्या होगा। अब हम बताते हैं कि कैसे आएगा इतना। सबसे पहला चीज होता है सिलेबस। याद रखो, हर बच्चा का सिलेबस जुबान पे रहना चाहिए, जुबान जीभ पे रहे के चाहिए। सिलेबस माने कथी कि तारा जाए के बाद कहवा। याद रखिए बाबू, हमर एग्जाम देना है, टारगेट हमारा सेट है, लेकिन रास्ता क्या है? सिलेबस। बिना जाने तैयारी कैसे करबहो राजा, बताओ तनी। बिना कुछ जानले कैसे तैयार होगा? तो सिलेबस सबसे पहले जानो कि हमें पढ़ना क्या है। आप सिलेबस को देख लीजिए। दूसरा देख लीजिए कि आपने पढ़ा कितना है, कितना सिलेबस आपका कंप्लीट हुआ है। मेरे कहने का मतलब है, एगो पेपर उठा लीजिए तनी बाबू, हमर समय दिया लोग, छटपटाइया लोग ना, बड़ी खतरनाक मुद्दा पे अभी हम बात करतनी है। साथ देना, सब लोग समझना। सबसे पहले अपने, अगर हम सिलेबस की बात करें, कौन पेन हो दादा वह हो। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, हमने क्या बात करा बाबू, हमारे सिलेबस की हमने बात करा। तो इसको 2 खंड में छांट लो कि कंप्लीट कितना हुआ है। अभी तक तो लगभग आपका हो जाना चाहिए। हमारा रेस्ट बचा कितना है, इधर में हर सब्जेक्ट में छाटो कि हमारा हिंदी में कितना हुआ, इंग्लिश में कितना हुआ, आर्ट्स वाले हो तो विभिन्न प्रकार के आर्ट्स में, साइंस वाले हो तो साइंस में, कॉमर्स वाले हो कॉमर्स में, सोशल साइंस, संस्कृत, जिस भी मैट्रिक इंटर वाले अपना टिक लगाओ कि 10 चैप्टर पढ़ना है, 10 में 6 फाइनल, 12 चैप्टर पढ़ना है, 12 में 5 फाइनल, सब हो गया। अब रेस्ट बचा कैगो है? तो 3 गो बचा, 2 गो बचा, 4 गो बचा। तो अगर आपको टीचर पे भरोसा हो कि टीचर मेरा कंप्लीट करा देंगे, तो उम्मीद लेके चलिए कि आपको नवंबर के आधा नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। इसके लिए आप टीचर से मिलो, टीचर पे विश्वास रखो कि अगर उसने तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है तो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट कर देगा। फिर भी मान लो कि इसमें से कुछ छूट गया है पीछे का, भविष्य का तो टीचर पे डिपेंड है, वो कैसे पढ़ाएंगे, है ना। लेकिन अगर पीछे का कोई छूट गया हो तो उसका तुम चार्ट बनाओ। ऐसे ही रेस्ट में 1 2 3 4 5 कौन कौन चैप्टर मेरा छूटा है, ध्यान से समस्या को समझो, हल होगा। और इसमें से तुम देखो कि किस चैप्टर का वेटेज कितना है। मतलब जो हमारा, जैसे मान लो शुरू से 10 चैप्टर क्लास में हो गया, मेरा पीछे का 3-4 चैप्टर छूट गया। 3-4 चैप्टर को हम लिस्ट बना लेंगे। उस चैप्टर को क्या करेंगे, उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को हम क्वेश्चन बैंक में देखेंगे कि क्या इस चैप्टर से ज्यादा सवाल पूछा गया है। इसमें चारों में से कौन ऐसा चैप्टर है जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, पहला प्रायोरिटी उस चैप्टर को देंगे और उस चैप्टर को पूरा करेंगे। कैसे पूरा करेंगे? अगर टीचर समय दे दिए ऑफलाइन के तो ठीक है, और नहीं तो ऑनलाइन पढ़ रहे तो रिकॉर्डेड वीडियो है, उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, और नहीं तो यूट्यूब पे जाकर के उसको सर्च मारो और इसका 1 शॉट वीडियो देख लो। ज्यादा लोड लेने का जरूरत नहीं है। बिहार बोर्ड का परीक्षा कोनो हाथी घोड़ा नहीं है जो टेंशन होने वाला है, ठीक है। 1 शॉट वीडियो देख लो और उस चैप्टर को कंप्लीट कर लो। लेकिन प्रायोरिटी किसको देना है? पहले जिससे ज्यादा सवाल पूछा जाएगा।
और जिससे कम पूछा जाएगा मन करे तो पढ़ना, तो मन करे तो छोड़ दो। ऐसे भी सिलेबस क्या कहता है 100 में 50 गुना बनाना है, तो 2-4 चैप्टर अगर कमजोर भी रह जाएगा तो कोनो टेंशन नहीं है, रिलैक्स रहो। हम लोग तो सीधे कहते, कोई बच्चा कहता सर मेरा छूट गया, अगर मुझे लगता है कि उससे ज्यादा क्वेश्चन है हम उसको बता देते हैं, लगता है 1-2 नंबर के पूछे फाड़ के फेंक दे यार, कॉपिये में से फेंक ना देना, रोही ना लोड हुई। तो इस तरीके से आप अपने सिलेबस को प्यारे बच्चों अच्छे तरीका से कंप्लीट कर सकते हो। इसीलिए हमने लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या चैप्टर पर विशेष आपको क्या करना है, फोकस करना है। रे बोर्ड के एग्जाम देता रे कोनो हाथी घोड़ा कोनो IIT UPSC BPSC नहीं खे, एमे तो खाली बच्चा अगर क्वेश्चन बैंक आ खाली नोट्स अगर पढ़ लेवे ना आ लिखे का खाली अगर राइटिंग का प्रैक्टिस कर लेगा तो उसको इंटरव्यू देने के लिए बुला लिया जाएगा, इतना अगर मेहनत कर ले। अब देखो कितना बाकी है हमने बता दिया, बाकी को कैसे पूरा होगा तो मैंने कही दिया किस तरीके से देखना है, चलो ये हमने समझा दिया। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्क हार्ड एंड स्मार्ट वर्क। बहुत लोग चर्चा करता है स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क, हमारा ये सब कुछ नहीं बुझाता है कि हार्ड वर्क क्या है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क यही है ना, कितना चाहिए उसके तरफ जाएंगे, कौन नहीं चाहिए उसको छोड़ेंगे, लेकिन करना तो हार्डे वर्क है। अब देखो करना कैसे है, याद नंबर 1 याद करो, जो भी चैप्टर है, हेलो हेलो सुन रहे हो, चैप्टर याद करो। अब चाहे समझ के तू राजा याद करो तो, चाहे जो ना बुझाए ओकरा के रट के याद करो तो, लेकिन याद तो तारा करे के पड़ी। समझ के किया सुभान अल्लाह, जो नहीं समझ में आ रहा है रट जाओ, कुछो करो, साम दाम दंड भेद कुछो चलाओ, लेकिन याद करो। याद ना करोगे ना, देखो जो चीज यहां रहता है ना दिमाग में तबे पेनवा तेजी में चलता है, हिया खाली रहेगा ना तब पेनवा तेज नहीं चलेगा परीक्षावा में। इसीलिए पहला बात याद करो, इसके लिए हार्ड वर्क करो तो स्मार्ट वर्क करो तो तुम्हारी इच्छा, चाहे कोई पैटर्न बना के याद करो, ट्रिक लगा के कुछ भी करो, समझ के रट के ट्रिक मन याद करे के पड़ी। डेली पीछे का रिवीजन होना चाहिए रेगुलर। अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो आधा घंटा पीछे का फटाफट पाना पलट के चटाचट रिवीजन होके के चाहिए। ना तो लोग कहता है ना सर पढ़ते जाते हैं पिछवा के भोर पर आ जाता है, क्या भोर पर आता है जानते हैं, रिवीजन आप नहीं करते हैं। और रिवीजन प्रतिदिन कीजिए, प्रतिदिन रिवीजन लगाइए, थोड़ा थोड़ा ही तो रोज पढ़ोगे, उतना का रिवीजन करते चलो। आज संडे का समय पूरा अपने आप को दे दो, संडे क्लासेस ऑफ रहती हैं, अगर एक्स्ट्रा क्लासेस है तो कर लो, नहीं तो पूरा अपने आप को दो, और जो एक सप्ताह में पढ़ा है ना रगड़ डालो संडे के दिन में, मजा आ जाएगा। देखना बड़ा एनर्जी मिलता है ना 5 घंटे 6 घंटे पढ़ के जब आप उठते हो। तो ये 2 रामबाण आपको चलाना है। क्या याद करना है, तो पहला प्रेफरेंस नोट्स जो टीचर तुमको पढ़ाया है, असाइनमेंट जो टीचर तुमको दिया है, क्योंकि उसी पर तुम पूरा अपना साल लगाया है, उसको देखो। दूसरा क्या जी, क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक तुमको बताएगा कि कौन चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है, कै नंबर का कौन आता है। दो के पीछे पागल हो जा, बिल्कुल पागल हो जा। जब एग्जाम करीब आएगा, दिसंबर का समय आएगा, तब बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर आएगा, मॉडल पेपर बना, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, बिना सही दिशा में परिश्रम किए कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसीलिए सही दिशा में अपना हार्डवर्क करो तो मजा आएगा, पूरी जान लगा दीजिए। और याद रखना फेस्टिवल आवता, छठ, दिवाली, दशहरा रहे, दशहरा में तो हम लोग ऑफलाइन में तबाही मचा देते हैं। छुट्टी से पहले असाइनमेंट लगा देते हैं, 1-2 मैंने 500-700 क्वेश्चन का बच्चा लपेट के आ जाता है, मेलो देख लिया, रिवीजनों कर लिया, कुछ भूलाता उसको नहीं है। छठ दीपावली में ही याद रखना, तुम जब घूम रहे होगे, पटाखा जलावत होगा, पढ़े वाला लड़का बैठ के पढ़त हो, कहीं ना कहीं कोना में टॉपर पढ़ रहा होगा, इतना जलन तुम्हारा अंदर होना चाहिए कि हम साला घूमत नहीं, अब पढ़े वाला कहीं ना कहीं पढ़ते ओकरा से तो हम पीछे हो जाए। अब फेस्टिवल में अगर हम पढ़ें तो लाखों बच्चा से आगे हो जाएंगे, क्योंकि लाखों बच्चे नहीं पढ़ते हैं और आप कम वाले हो ना, आप पढ़ लोगे। इसलिए फेस्टिवल को अवसर समझ के पढ़ना है। अगला साल फेस्टिवल आएगा तो धूमधाम से मनाएंगे। इस वाला हमारा फेस्टिवल है फरवरी वाला फेस्टिवल, रिजल्ट वाला फेस्टिवल, उसके पीछे भागेंगे। अब बेटा सारा मुद्दा है प्रैक्टिस के ऊपर, सारा पॉइंट याद रखना। प्रैक्टिस, लिखने का अभ्यास करना है, खूब बढ़िया से लिखने का अभ्यास। और इसके लिए हमेशा पेपर का एक तैयार, पेपर पे लिखेंगे, ही ना जो बहुत बच्चा को देखते हैं हाउ बोर्ड ले लेगा, लिखेगा, मिटाएगा, प्रैक्टिस के लिए ठीक है, लेकिन एग्जाम के लिए लिखने का अभ्यास करना है पेपर के ऊपर। किसके ऊपर? पेपर के ऊपर। जितना हो सके टाइमर सेट कर लो,
एग्जाम तुम्हारा 3 घंटा 15 मिनट का होता है, तो तुम अपना सेट कर लो कि हमको 2.5 घंटे में सारा काम कर देना है, हमको 2.5 घंटे में करना है। टाइमर सेट कर लो और आराम से लिखने का कोशिश करो, जितना हो सकता है उतना सीटिंग कैपेसिटी बनाओ। एग्जाम में भी 3 घंटा बैठना है, तो यहाँ भी एक बैठे 3 घंटा पढ़ो। कैसे पढ़ो? जैसे एग्जाम में पास में मोबाइल रहता है, नहीं। एग्जाम में पास में बोतल रहता है पानी का, हाँ। 2-3 गो पेन रहता है, हाँ। सारा मटेरियल एडमिट कार्ड फलान चिलान हाथ में होता है, हाँ। उसी तरह टेबल पर भी बैठो, पानी लेके बैठो, मोबाइल ऑफ कर दो, सारा मटेरियल लेके बैठो कि किसी भी चीज के लिए उठना नहीं पड़े, और दबा के एक बैठल कम से कम 3.5 घंटा बैठो। देखना एग्जाम अच्छा ना जाएगा तो हमसे कहना, है ना। दूसरी बात, खाली समय या सोने से पहले चिंतन करिए कि आज हम क्या पढ़े, थोड़ा देर दिमाग में चला लेते। अच्छा, आर्ट्स में सर ये पढ़ाए थे, और साइंस में सर ये पढ़ाए थे, इंग्लिश में ये हुआ था, हिंदी में ये होता है ना, और सर जो है गैरीबाल्डी के बारे में चर्चा की, सर जो है अकाउंट में ये चर्चा की, फिजिक्स में ये, ऐसे चिंतन करो, सब कुछ मेमोरी में फिक्स हो जाएगा। नहीं तो होता है ना, दिन भर पढ़ोगे, रात में सोओगे, सवेरे जाओगे, सब भूल जाओगे। तो इसलिए दिमाग को बेवकूफ बना दो, आराम से चिंतन करो, चिंतन करो, चिंतन करो, चिंतन करो, है ना प्यारे बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिएगा, और सबसे लास्ट पॉइंट है 6 पॉइंट, डिस्ट्रैक्शन से बचो। मोबाइल का नेगेटिव यूज मत करो, पढ़ाई से रिलेटेड यूज करो। फ्रेंड्स, जो ऊ फ्रेंड बा सब जो कहेगा चल घूमे, फिल्म देखे, मेला देखे, छठिया घाटे, पढ़ मत, ओकरा से दूर रहो। लेकिन जो फ्रेंड पढ़ाई के लिए मोटिवेट करे, जिसको देख के तुम्हें मोटिवेशन मिले कि 4 घंटा पढ़ रहा है, हमको 5 घंटा पढ़ना है, जो तुम्हारा डाउट सॉल्व करने में मदद करे, उसको साथ में लो। है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो ना, एकरा बारे में ना चर्चा करे, ना तारा एकरा चक्कर में पढ़े के बाद। मोटिवेटेड रहो, हमेशा इस बात को समझो, अपने मन में हमेशा टारगेट चला। कैसे देखते हो ना, अगर मान लो कहीं बारात में जाना होता है, नाच देखने जाना होता है, क्रिकेट खेलने जाना होता है, जीएफ बीएफ से मिलने जाना होता है, तो 24 घंटा दिमाग में चलता है कथी पहने, कब जाम, कौन सेंट मारे। वही टारगेट मन में चलेगा, चाहे 450 चाहिए, 450 चाहिए, 450 चाहिए। कैसे आएगा? प्रोसेस पे काम करेंगे। हेल्दी रहना है, खाना पीना है बढ़िया से, पानी पीना है खूब बढ़िया से, थोड़ा बहुत व्यायाम करेंगे, समय मिला तो मेडिटेशन करेंगे। क्योंकि हेल्दी रहोगे तो दिमाग काम करेगा, और टारगेट पे हमेशा फोकस करना है। सभी मुद्दों को याद रखना, यही मौका है, आखिरी मौका है, इसके बाद फिर कभी इंटर या मैट्रिक में पहचान बनाने का मौका नहीं मिलेगा। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों, बड़ा चिल्ला चिल्ला के हमने ये बात आपको समझाया है। ये सारे पॉइंट जो बेटा हमने 6 पॉइंट बताया, ये मेरा अपना अनुभव है, जिसको मैंने पूरा का पूरा झोंक दिया है। और इस बात पे तुम सोचना, पहला माइंडसेट बनाओ, डेडिकेटेड रहो, सिलेबस को बढ़िया से देखो, क्या छूटा नहीं छूटा देखो, हार्डवर्क करो, कैसे करो, किसके पीछे भागो, ये हमने बता दिया। प्रैक्टिस दबा के करो, डिस्ट्रैक्शन से बचो, मोटिवेटेड रहो, हेल्दी रहो, टारगेट पे फोकस करो। देखो तुम्हारा अगर गोल अचीव ना हुआ तो फिर जो है रिजल्ट के बाद हमको कहना कि सर हमने वो किया और हमारा गोल अचीव नहीं हुआ। और याद रखना प्यारे बच्चे, बहुत लोग कहता है सोना कितना देर है, जगना कितना देर है, पढ़ना कितना देर है, रूटीन, ये सब फालतू चीज है ना। घर पे जैसे ब्याह शादी होता है तो आदमी 2-2 दिन से जगले रह जाता है, कति हो जाता है, मर जाते हैं, नहीं ना। इसलिए खूब पढ़ो, नींद आए सो जाओ कुछ देर, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे खूब सो, लेकिन अब एक बार 12 घंटा ना, काफी है। 5 घंटे 6 घंटे की नींद एनफ है, लेकिन नींद गहरी होनी चाहिए। और गहरा नींद कब आएगा? जब चिंतन करोगे, सोचोगे, मैथ में, ये फिजिक्स में अपने आप लिखे। क्योंकि मन जो है ना, अच्छा चीज को नहीं आने देता, तुम अच्छा चीज लेके आओ, चिंतन करो सिलेबस में। उम्मीद करते हैं मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, इस पे अमल करेंगे और यकीन मानिए आपका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, अच्छा लगे कमेंट करना, लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है।